भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले देवी हम ये चाहते हैं कि तुम हम सबको बराबर बराबर ये अमृत बांट दो। भगवान बोले हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर ये कार्य करूंगी कि हाँ अमृत कलश। बोले ये अमृत कलश, अच्छा ये अमृत कलश है? बोले हाँ। बोले कौन कौन पिएगा? बोले देखो एक तो हम देते हैं और एक देवता है, तो बोले हम दोनों ने ही मेहनत करके ये अमृत कलश निकाला है, प्रयोजन किया है, अब आप हम दोनों को अमृत पान करा दो। भगवान बोले देखो भैया एक बात बताएं। बोले क्या? देखो पहले तो एक शर्त रख लो। बोले क्या? कि जो बाद में पिएगा अमृत कलश उसको मिल जाएगा, जो पहले पिएगा उसको कलश नहीं मिलेगा। बोले वो क्यों? बोले अमृत पीने से मतलब है, कलश से क्या मतलब? बोले नहीं, इस अमृत कलश में एक खूबी है, ये अमृत कलश कभी खाली नहीं होगा, जितना पियोगे ये खाली नहीं होगा। अच्छा ये कभी खाली नहीं होगा, तो ऐसा करो तुम बाद में पीना, पहले देवताओं को पिला देती हूँ, तुम बाद में पीना, तो तुमको अमृत कलश मिल जाएगा मन चाहे जब पीना। हाँ हाँ ये बात सही है, जाओ 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 देवी देवताओं को पिला दो। उसी समय भगवान पहुंचे छम 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 करते हुए अमृत कलश लेकर के। सारे देवता पहचान गए, बोलिए नारायण भगवान की। बोले हमारे प्रभु आ गए। देवता मोहित नहीं हुए, क्योंकि देवता व्यसनी नहीं है ना, व्यसने न चमूर खाणाम। स्त्री को देख करके व्यसनी व्यक्ति मोहित होता है, जो मूर्ख होता है। जो बुद्धिमान होता है वो कितनी भी सुंदर स्त्री हो वो उसको देख के मोहित नहीं होगा। प्रियजन, अब उसी समय भगवान ने अमृत पान कराना देवताओं को शुरू कर दिया। भगवान ने अमृत पान कराया और जिस समय सूर्य चंद्रमा को अमृत पान कराने लगे, उसी समय एक राहु नाम का दैत्य देख रहा था। उसने देखा अरे ये क्या, ये तो सारे देवता अमृत पान किए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कोई और नहीं, ये तो नारायण है, ये मोहिनी नहीं ये नारायण है। वो उसने कहा किसी से क्या कहना है, पहले मैं अमृत पान कर लेता हूं। वो जा करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान अमृत पान करा रहे थे, कराते कराते वो देवता बन करके बैठ गया। झट से उसके मुख में अमृत चला गया। उसी समय भगवान ने देखा, सूर्य चंद्रमा बड़ी जोर से बोले भगवान ये तो राहु है, देखते हैं। अब अमृत पान कर लिया था इसलिए एक राहु हो गया, एक केतु हो गया। अब एक से दो हो गए, और जो राहु केतु एक से दो हो गए, इसीलिए जो ग्रहण लगता है ना वो सूर्य चंद्रमा पे ही लगता है। तब से वो सूर्य चंद्रमा के शत्रु बन गए, और सूर्य चंद्रमा को ग्रहण जो लगता है वो सूर्य चंद्रमा को प्रताड़ित करते हैं, इसलिए ग्रहण का दोष माना गया है। अब उसी समय भैया अमृत पान तो हो गया। अब देवताओं ने अमृत पान कर लिया। अब दैत्यों ने देखा कि ये तो हमारे साथ छल हो गया। अमृत कलश अंतर ध्यान हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए अमृत कलश लेकर के। अब संग्राम हुआ। संग्राम में सारे दैत्य मारे गए, सारे दैत्य मारे गए। उसी समय शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि जीवित हो गए। राजा बलि को जीवित करके और भगवान ने क्या किया, राजा बलि से बड़े बड़े यज्ञ कराए। राजा बलि बड़ा दान, बड़ा पुण्य, बड़ा यज्ञ जप तप सब करने लगे। अब यज्ञ जप तप के प्रभाव से राजा बलि इतने तेजस्वी हो गए कि राजा बलि के सामने देवताओं का तेज हीन हो गया। और राजा बलि ने फिर से अमरापुरी पर चढ़ाई कर दी, इंद्र की राजधानी पर, और फिर से उस पर अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार हो गया तो माता, प्रियजनों, मां को बड़ा कष्ट हुआ, माता अदिति को।
बोले मेरे पुत्र फिर से स्वर्ग से अलग हो गए। तो कश्यप जी आए तपस्या करके। माता अदिति ने कहा, बोले भगवान मुझको और तो कोई कष्ट नहीं है, मुझको एक कष्ट है कि मेरे पुत्र देवता वो स्वर्ग से फिर अलग हो गए हैं, स्वर्ग से हट गए हैं, स्वर्ग उनके अधीन नहीं है। अब राजा बलि के अधिकार में स्वर्ग आ गया है। कश्यप जी बोले प्रजा दुखी है क्या? क्योंकि पत्नी है ना, कश्यप जी की दो पत्नी है, दिति और अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए हैं और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या बात है? बोले एक बात है। बोले क्या? बोले दैत्य जो हैं वो केवल अपना ही अपना सोचते हैं, समस्त प्रजा का नहीं सोचते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख नहीं सोचते, केवल अपना सोचते हैं। और राजा बलि में एक खराबी है, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप तप करते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन समस्त प्रजा का नहीं सोचते। सबसे पहले दैत्यों को सुख पहुंचाते हैं, उसके बाद में फिर किसी की सोचते हैं। बोले राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजा इंद्र में ये खासियत है कि राजा इंद्र सभी के पालन में एक सा व्यवहार करते हैं। बोले अदिति कहे तो तुम सही रही हो, क्या चाहती हो? बोले मैं ये चाहती हूँ इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो जाए। तो बोले अदिति या के लिए तो तुम्हारे कोई ऐसा पुत्र हो जो राजा बलि से भी ज्यादा तेजस्वी हो, तो राजा बलि के तेज को हीन करके वो स्वर्ग पर अधिकार कर सकता है। तो बोले प्रभु ऐसा पुत्र कहां से लाऊं? बोले अच्छा, बोले तुमको पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। बोले मुझे पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा? बोले हाँ, तुम पयोव्रत धारण करो, तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत से तुम्हारे एक पुत्र होगा जो राजा बलि से ज्यादा तेजस्वी होगा। मैया ने पयोव्रत किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। जो फाल्गुन आता है ना, होली से पहले, शिवरात्रि के बाद में, तो शिवरात्रि के बाद में जो पड़वा आती है, उससे पड़वा से लेकर के और होली से पहले द्वादशी तक केवल दूध का आहार करके पयोव्रत धारण किया जाता है। और माता पृथ्वी की पूजा होती है। और जो माता पृथ्वी की पूजा करती है स्त्री, वो जब तक तारई रहती है, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में ही वो पूजा हो जानी चाहिए, किसी की टोका टाकी ना हो, उसको पयोव्रत कहते हैं। और जो माताएं पयोव्रत धारण करती हैं उनके घर के क्लेश दूर हो जाते हैं, बंटवारे का क्लेश दूर हो जाता है और समस्त आनंद की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे राधे। अभी तो टीटू जी को भी समय देना है हमें थोड़ा सा, लेकिन कथा के बाद तो बोलिए भागवत भगवान। क्या करी? पृथ्वी की पूजा करने का मंत्र है त्वं देव्या दिवराहेण रसाया स्थानमीक्षिता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। इस मंत्र का जाप करना, इस मंत्र से पृथ्वी की पूजा करना और 12 दिन पयोव्रत धारण करना। ऐसा नहीं कथा में सुन